नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। भाई सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाएं अपनी चल रही हैं। सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाएं, भाई सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाओं में अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय। भाई विद्यालय का जो अपना टॉपिक चल रहा है सार्वजनिक संस्थाएं एवं स्थलों में से, उसमें अपन ने अभी तक प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय के बारे में समझा। भाई प्राथमिक विद्यालय कितनी कक्षाओं से कौन सी कक्षाओं तक होता है, उच्च प्राथमिक विद्यालय कहाँ तक होता है, माध्यमिक विद्यालय कौन सी कक्षाओं से होता है, उच्च माध्यमिक विद्यालय कौन सी कक्षाओं तक होता है, इस बारे में अपन ने चर्चा की। और विद्यालय क्या होता है इस बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा की। आज करते हैं भाई विद्यालय के बारे में संपूर्ण, आज के वीडियो में संपूर्ण पढ़ेंगे भाई, समझेंगे विद्यालय। अपन आरटीई एक्ट की जब शुरुआत में बात कर रहे थे, आरटीई एक्ट 2009 की, तो आरटीई एक्ट 2009 में अपन ने पढ़ा था कि बालक एवं बालिकाओं भाई 14 वर्ष के बालक एवं बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। निःशुल्क शिक्षा का किसमें पढ़ा अपन ने पढ़ा भाई आरटीई एक्ट में। जब शुरुआत में विद्यालय पढ़ा, जब आरटीई एक्ट में पढ़ा के बालक एवं बालिकाओं जो 14 वर्ष तक हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। निःशुल्क शिक्षा और समग्र शिक्षा का प्रावधान है। तो आज आरटीई एक्ट में अपन पढ़ेंगे आरटीई एक्ट 2009 की धारा 2H। धारा 2H क्या कहती है, इस बात को ध्यान रखने वाली बात है भाई, समझेंगे। आरटीई एक्ट 2009 की धारा 2H, विद्यालय के 4 प्रकार होते हैं। आरटीई एक्ट 2009 की धारा 2H में विद्यालय के कितने 4 प्रकार बताएं भाई। निजी विद्यालय, राजकीय विद्यालय, प्राइवेट स्कूल्स जो निजी संस्थाओं में होते हैं, राजकीय विद्यालय, गवर्नमेंट स्कूल। भाई निजी स्कूलों की बात करें तो अपन सभी निजी स्कूलों में पढ़े हुए हैं और अपने गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े हुए हैं। तो निजी स्कूलों का क्या रहता है भाई, थोड़ी एक्सपीरियंस की बात बताएं तो निजी स्कूल क्या रहती है भाई, पहली कक्षाओं तक आने में ही 4-5 वर्ष लगा देते हैं। प्रेप, एलकेजी, यूकेजी, इस प्रकार से। और अपनी गवर्नमेंट स्कूलों में कच्ची पहली और पहली, तो समय खराबी नहीं आती है भाई। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है राजकीय विद्यालय और निजी विद्यालयों के संबंध में। भाई तो प्राइवेट स्कूल, राजकीय विद्यालय वो गवर्नमेंट स्कूल, और अनुदानित विद्यालय ट्रस्ट, जो ट्रस्ट के स्कूल होते हैं जिनमें एक से अधिक व्यक्तियों का समूह रहता है, वो उसे संचालित करता है, उसे अनुदानित विद्यालय बोलते हैं। जो ट्रस्ट के स्कूल रहते हैं जिसमें एक से अधिक जो संचालक रहते हैं, एक से अधिक रहते हैं, वो अनुदानित विद्यालय कहलाता है मित्रों। विशिष्ट विद्यालय, अब विशिष्ट विद्यालय की अपन बात करें तो विशिष्ट विद्यालय में कौन कौन से विद्यालय आएंगे भाई? सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, आर्मी स्कूल। भाई सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, जो आर्मी ट्रेनिंग स्कूल होते हैं, ये विशिष्ट स्कूलों में आते हैं। तो आरटीई एक्ट 2009 की धारा 2H के मुताबिक विद्यालय के 4 प्रकार बताए हैं। निजी विद्यालय, राजकीय विद्यालय, अनुदानित विद्यालय और विशिष्ट विद्यालय। और जब शुरुआत में पढ़ा तो बालक बालिकाओं के 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान बताया है आरटीई एक्ट में। भाई विद्यालय के बारे में जो आरटीई एक्ट में कहा, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में विद्यालय के 4 प्रकार बताए हैं और 14 वर्ष तक आयु के निःशुल्क शिक्षा बताई है। अब हम सभी को पता है कि भाई विद्यालय को मान्यता कौन देती है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये हम सभी को पता है। और भाई अभी वर्तमान में इसका जो हेड ऑफिस है, जो इसका मुख्यालय है, वो है अजमेर में, हम सभी को पता है। लेकिन पहले कहां पे था? पहले जयपुर में था। इसका गठन हुआ 4 दिसंबर 1952। समझने वाली बात है, विद्यालय को मान्यता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड देता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विद्यालय को मान्यता देता है। गठन कब हुआ? 4 दिसंबर 1952। मुख्यालय
अजमेर में 1961 से। समझने वाली बात है, 1952 में जब स्थापना हुई इसकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, तब जयपुर में इसका मुख्यालय था। उसके बाद 1961 से अजमेर में मुख्यालय हुआ किसका? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। अब हम सभी ने सर्व शिक्षा अभियान SSA, सर्व शिक्षा अभियान का नाम सुना होगा। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में समझते हैं भाई, क्या होता है सर्व शिक्षा अभियान। भाई कभी भी किसी को क्या है, तैयारी में ढील नहीं देनी चाहिए, तैयारी हमेशा खींच कर रखनी चाहिए, क्योंकि समय का, अब कभी कोई कहते हैं भाई सितंबर में भर्ती होगी, नहीं होगी, अरे भर्ती कभी भी हो भाई, हमें तैयारी रखनी है। किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना भाई, हल्के में किसी भी चीज को हमें नहीं लेना है। हर चीज को, हर वस्तु को दो एंगल से आदमी को देखना चाहिए भाई। जैसे गिलास आधा खाली होता है तो कोई तो देखता भाई आधा खाली है, कोई देखता आधा भरा हुआ है, तो उसकी सोच पे डिपेंड करता है। सोच क्या है? पॉजिटिव रखो भाई, कभी भी एग्जाम हो हमें फाइट करना है, सोच पॉजिटिव रखो भाई। एक कटोरा किसी के पास खाली है तो कोई कहता है भाई खाली कटोरा है, कोई देख के भाई बांट के आया होगा, ये बांट कर आया होगा तब खाली है भाई, कटोरा बांट कर आया होगा तब खाली है। कई देखते हैं खाली कटोरा लेकर घूम रहा है। तो समझने वाली बात है, हर वस्तु को दो एंगल से देखा जाता है। तो हमें इसका भाई सितंबर में हो कभी भी हो, हमें इसको पॉजिटिव लेकर चलना है। हमारी तैयारी को भाई ढील नहीं देनी है, तैयारी में बिल्कुल ढील नहीं आनी चाहिए, इस चीज को समझना है। तो विद्यालय अपना चल रहा है SSA, सर्व शिक्षा अभियान। SSA के बारे में सब समझते हैं, सब जानते हैं। सर्व शिक्षा अभियान भाई समझेंगे, प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के लिए SSA, सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। नियंत्रण एवं नियमन करने के लिए, प्राथमिक स्तर के विद्यालयों का नियंत्रण एवं नियमन करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। शुरुआत 1 अप्रैल 2001 को हुई। भाई हम सभी जानकारियों को लेकर चल रहे हैं। शुरुआत 1 अप्रैल कब हुई? 2001। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 1 अप्रैल 2001 को हुई। 6 से 14 वर्ष, समझने वाली बात है। 6 से 14 वर्ष के जो बालक होते हैं के बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। भाई सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है जो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के विद्यार्थी रहते हैं उनके लिए शिक्षा उपलब्ध करवाना, निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। अब इसका प्रावधान अपने कहां पे पढ़ा था? इसका प्रावधान देखो, समझने वाली बात है, इसका प्रावधान अपने RT एक्ट में भी पढ़ा था। तो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाने का प्रावधान RT एक्ट 2009 में भी है और सर्व शिक्षा अभियान में भी है। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, RT एक्ट 2009 में भी इसका प्रावधान है और सर्व शिक्षा अभियान में भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी और प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। अब प्राथमिक कक्षाओं के लिए तो सर्व शिक्षा अभियान चल गया। अब माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो रमसा का नाम हमने सभी सुने होंगे भाई। रमसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये तो प्राथमिक कक्षाओं के बालकों के लिए और ये माध्यमिक कक्षाओं के बालकों के लिए। समझने वाली बात है, रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान SSA और रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। रमसा 2010 में लागू किया गया। भाई रमसा लागू कब हुआ? 2010 में। माध्यमिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से रमसा का गठन किया गया। 2010 में लागू हुआ, 2010 में। और माध्यमिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए इसका उद्देश्य था, माध्यमिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए। और इसका भाई 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा, प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना, सर्व शिक्षा अभियान का। और रमसा का राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। अब भाई हम विद्यालय पढ़े, विद्यालय में क्या RT एक्ट के बारे में समझे। RT एक्ट में 4 विद्यालयों का प्रावधान है: निजी विद्यालय, राजकीय विद्यालय, अनुदानित विद्यालय, विशिष्ट विद्यालय। अब समझने वाली बात है, RT एक्ट में बालक बालिकाओं के 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। विद्यालय को मान्यता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड देता है। गठन 4 दिसंबर 1952, मुख्यालय अजमेर, पहले जयपुर में। 1961 से अजमेर में, 1952 से स्टार्ट हुआ जब जयपुर में मुख्यालय था भाई। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में जाना।
रमसा के बारे में जाना, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इन दोनों को जब मिलाया गया तब कौन सा अभियान बना, इसके बारे में समझेंगे भाई। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाई अब समझेंगे। अब जब सर्व शिक्षा अभियान और रमसा को मिलाया गया, सर्व शिक्षा अभियान SSA और रमसा को जब मिलाया गया, भाई समझने वाली बात है। SSA सर्व शिक्षा अभियान और रमसा, तो क्या भाई सर्व शिक्षा अभियान और रमसा को जब मिलाया गया तो समग्र शिक्षा अभियान, भाई समग्र शिक्षा अभियान। जब सर्व शिक्षा अभियान में क्या प्रावधान है, प्राथमिक स्तर का, और रमसा में माध्यमिक स्तर का। भाई जब सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को मिलाया गया तब समग्र शिक्षा अभियान निकल कर आया, जो 2018 और 19 में 2018 और 19 में आया। इसमें क्या है, इसमें है भाई सभी प्रकार के स्कूलों के नियमन, भाई स्कूलों के नियमन एवं नियंत्रण का कार्य समग्र शिक्षा अभियान करता है। समग्र शिक्षा अभियान समझने वाली बात है भाई, शिक्षा अभियान करता है। जब भाई सर्व शिक्षा अभियान को चलाया गया और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को चलाया गया तो सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक कक्षाओं के बालकों के लिए शिक्षा उपलब्ध करवाने का कार्य करता और यह माध्यमिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने का कार्य करता। अब इन दोनों को मिलाकर समग्र शिक्षा अभियान चलाया गया, जो 2018-19 वर्ष में चलाया गया। वो क्या करता है, सभी प्रकार के स्कूलों के नियम एवं नियंत्रण का कार्य करता है। सभी प्रकार के, भले माध्यमिक हो चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, सभी प्रकार के नियम एवं नियंत्रण का कार्य कौन करता है, समग्र शिक्षा अभियान करता है। भाई यहां तक समझ में आया। भाई अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होने के लिए समय समय पर बदलाव होते रहे। हर चीज में बदलाव होना जरूरी है। जैसे कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण आयोग, भाई शिक्षा में गुणवत्ता के लिए बदलाव होते रहे। उन बदलाव को समझेंगे भाई। उन आयोगों, कौन कौन से आयोग में कौन कौन सी जो इनकी तारीखें हैं, ये मेन है, अपन को ये याद रखनी है और इनके नाम याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट यही है भाई। 1948 और 49 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आया, जो राधा कृष्णन आयोग भी अपन इसे बोलते हैं। 1948 और 49 में कौन सा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राधा कृष्णन आयोग। फिर 1952-53 में देखें तो मुदालियर आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग। इसकी सिफारिश, भाई इसकी सिफारिश समझिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिश पर गठन हुआ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। 1952-53 में आई मुदालियर आयोग, जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी सिफारिश पर ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ, जो अजमेर में है भाई, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। समझने वाली बात है। फिर आया 1964 और 66 में कोठारी आयोग, जो अपनी प्रथम शिक्षा नीति आई, इसकी सिफारिश पर, कोठारी आयोग की सिफारिश पर ही प्रथम शिक्षा नीति घोषित हुई, जो 1964 और 66 में प्रथम शिक्षा नीति। और नवीन शिक्षा नीति भाई अब पढ़े तो 2019 को आई, नवीन शिक्षा नीति 2019 को। भाई इस नीति को लागू होने से पहले आप लग जाना, फायदे में रहोगे। नहीं, ये जब नीति लागू होती है तो इसमें बहुत ही अड़चने हैं, इसके बारे में भी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इसमें कई प्रावधान हैं जो आप पढ़ लिए होंगे मेरे को लगता है। तो ये जब नीति जब लगेगी, जिससे पहले आप ज्वाइनिंग ले लेना। तो आगे समझते हैं भाई। 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। 1986 जो प्रथम शिक्षा नीति आई वो कोठारी आयोग पर आई, कोठारी आयोग की सिफारिश पर, जो 1964 और 66 में। फिर बात करें 1986 में क्या आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। 1952-53 में यशपाल
समिति की आयोग आया भाई, यशपाल समिति 1952 और 53। अब 2019 की बात करें तो नवीन शिक्षा नीति आई भाई, किसकी अध्यक्षता में? यह चीज समझने वाली है, अध्यक्षता। तो अध्यक्षता की बात करें तो किसकी अध्यक्षता में? केसी कस्तूरी रंगन भाई, केसी कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में नवीन शिक्षा नीति आई। केसी कस्तूरी रंगन। समझने वाली बात है भाई। 1948-49 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राधाकृष्णन आयोग। 1952-53 में मुदालियर आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, इसकी सिफारिश पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ। 1964-66 में कोठारी आयोग, प्रथम शिक्षा नीति, इसकी सिफारिश पर लागू हुई। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1952-53 में यशपाल समिति और 2019 में नवीन शिक्षा नीति आई भाई। 2019 में नवीन शिक्षा नीति आई। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाई अब अपन महत्वपूर्ण आयोगों के बारे में चर्चा कर चुके, समझने वाली बात है। महत्वपूर्ण आयोग अपने पढ़ लिए। आरटी एक्ट 2019 में जो 2009 में जो बातें हैं उसके बारे में अपने पढ़ लिए। सर्व शिक्षा अभियान SS से रमसा और समग्र शिक्षा अभियान, इसके बारे में चर्चा की। समग्र शिक्षा अभियान और प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के बारे में चर्चा की। विद्यालय क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा की। आरटी एक्ट में 4 विद्यालय होते हैं, इनके बारे में भी अपने चर्चा की भाई। 4 प्रकार के विद्यालय होते हैं आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत, इनको मान्यता है भाई। इस सभी विषयों के बारे में अपने चर्चा की। विद्यालय में इन सभी से संबंधित प्रश्न आते हैं। अब इससे आउट शायद ही कोई प्रश्न आए, इससे आउट प्रश्न नहीं आएंगे भाई। विद्यालय जो अपना टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। और भी कई हैं इसमें, जैसे कि डाकघर, अस्पताल वगैरह, इनको आगे पढ़ेंगे भाई। जब तक आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, भाइयों में शेयर कर दिया कीजिए। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको पता लगता रहेगा समय समय पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।